इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर स्क्रिबल पैड पर लिमिटेड टाइम में फर्स्ट थॉट से लेकर लास्ट फाइनल आंसर तक जो है पहुंचते हैं। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है पार्ट ए में से दैट अ ग्रुप ऑफ 540 पर्सन इज टू बी सीटेड रो वाइज सच दैट नंबर ऑफ पर्सन इन ईच रो इज 4 लेस देन इन द प्रीवियस, which of the following number of row is not possible। इस तरीके से ही सबसे पहले आपने क्विक क्वेश्चन रीड लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद सबका आई बिलीव 90% बच्चों का जो है ध्यान गया होगा इस 4 पर कि ईच रो इज 4 लेस देन इन द प्रीवियस रो, है ना। तो वहां से हमको थॉट आ जाता है डी बराबर कितना, 4। ठीक है, एपी की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। 90% जो है बच्चों का दिमाग वहीं जाता है। और ए हम फर्स्ट रो में कितने होंगे वो सोचे। एस यहाँ पर 540 हो जाएगा क्योंकि टोटल तो 540% एक सामने ही हुआ ना। एंड एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे दिमाग में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, है ना। इसके आगे जो है बच्चे 90% बच्चे जो है नहीं जा पाते क्योंकि उनको नहीं पता कि ये स्मार्ट मूव आपको लगाना है, यहीं पर ही आपको इसको स्टॉप कर देना। दैट डू नॉट यूज फॉर्मूला, डू नॉट यूज फॉर्मूला। क्यों, वाई? बिकॉज यू कैन नॉट यूज फॉर्मूला, आप कर ही नहीं सकते, कैंट यूज फॉर्मूला, क्योंकि दो दो आपके पास अननोन्स है ना, तो कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहीं पर ही स्मार्ट मूव आपको करना है कि इसको छोड़ देना है तुरंत। ठीक है, एक थॉट देकर छोड़ देना है। एंड द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज गोइंग टू दी ऑप्शंस। ऑप्शंस पे भी जाने के लिए मुझे कुछ स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा क्वेश्चन में से। वो कैसे करना है, आपने पढ़ते ही मुझे समझ आया था। कोई कुछ नंबर होगा एक्स, नंबर ऑफ रोज होंगे पहले, मतलब नंबर ऑफ पर्सन होंगे पहले रो में, फिर x+4 होंगे, x+8 होंगे। आइडिया एक ही से ही आया है, लेकिन आया लॉजिकली है। ठीक है, फॉर्मूला वाला नहीं है। ऐसे ही कम से कम कितने 9 रो तक जाना है ना, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो 8-9 रोज तक लिख लो। पहला ऑप्शन क्या कहता है, 5 रोज पॉसिबल हैं क्या, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे लोग, 5x प्लस 8×4 = 12, 12 × 24, 16 40 बराबर 540। यहीं से सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी पहले रो में 100 पॉसिबल है। हाँ, 100 एक नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ पर्सन बस नेचुरल होने चाहिए, इतनी सी कंडीशन हम सोच पा रहे हैं, पॉसिबल है। बी पे चले जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और रो ऐड कर दो, अब 6 रो हो जाएंगे। 6x प्लस कितना हो जाएगा, 20 ऐड कर दो, 60 बराबर 540। 40 गए, 20 और गए, 480। 6x, x बराबर कितना, 80। ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। बढ़ते जाओ आगे। अब इसमें ध्यान रखना, ऐसे फ्लो में ये 7 है, फिर जाकर 8 है। नेक्स्ट ऑप्शन 8 उसका है ना, रोज का। तो 8x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर ऐड करके, 112, 540। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस करके, 428। तो यहाँ पर x तुम्हारा आ जाएगा, यहीं से पता चल गया फ्रैक्शन ही रहने वाला है, 53.5 समथिंग आएगा। तो तुम्हारा ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट दोज विद रोल नंबर 1 to 20 सिक्योर एवरेज ऑफ 72%, while those with roll number 11 to 30 secure average of 75%. If average mark of entire class are 70%, what is average mark of roll number 11 to 20 इन परसेंट बताना है तुम्हें। ठीक है, इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में डिविजन बनती जा रही है। अच्छा, 1 से 20, 11 से 30, ठीक है, इस तरह से। तो क्यों ना एक लाइन ही ड्रॉ कर लेती हूँ, चीजों को मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए। 1 से 30 जाना है, बीच में 11 की डिवीजन, 20 की डिवीजन। ठीक है, फिर कह रहा है 1 से 20 में 72% है, ये भी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ थोड़ा ड्रॉ करके। 11 to 30 जो है 75%। इंग्लिश में तो लिखती नहीं जाऊंगी सब कुछ, है ना, वो काम नहीं करना। छोटी क्लास वाला 1 से 30 तक 70%। एवरेज पूछ रहा है 11 से 20 के लोगों का एवरेज क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, मार्क्स का। तो यहाँ से मेरे को एक और आइडिया है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है ना, तो मैं डायरेक्टली सम लिख सकती हूँ। यहाँ पर ये एवरेज दे रखा है, सम कैसे लिखना है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, 1 से 20 20। कितना आ गया सॉल्व करके, इतना। इसके लिए भी सम लिख दो, 75 इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ भी 20 है लो। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 1500। ठीक है, यहाँ पे भी सम लिख दो, 70 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है इसमें,
2100, ठीक है। अब यहाँ से सम बहुत इजी हो जाएगा निकालना, तुम देखना 1 से लेके 20, 11 से लेके 30 प्लस करो। एक चीज नोट कर लेना यहाँ पर कि जब हमने इनको प्लस करा तो ये जो बीच वाला है 11 से 20 जो दोनों में कॉमन है वो 2 बार ही हो गया, एक बार माइनस करना पड़ेगा ना सम में, ये एक्स है तुम्हारा, ठीक है। तो यही तुम्हारा टोटल हो जाएगा 2100, बस यहाँ से तुम्हारा एक्स आ जाएगा, कर लो इसको। 2100 एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पर 840, ठीक है। ये सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैसे ही 11 से 20 में 10 है, तो एवरेज कितना आ गया 84, 840 डिवाइडेड बाय 10, है ना। तो किस तरीके से तुमने सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेरी एंड माइक आर मैरिड टू ईच अदर। जॉन जो है वो मेरी का ब्रदर है, वाइल डोगलस जो है वो माइक का ब्रदर है। इन अ गैदरिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन, मेरी एंड माइक के 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो मैरिड कपल है उनके। 3 ऑफ जॉन, 2 ऑफ डोगलस, नंबर ऑफ फर्स्ट कजन पेयर। कजन कैसे बनते हैं, भाई बहन के बच्चे जो आपस में क्या बन जाते हैं, कजन बन जाते हैं। तो मेरी एंड माइक के इसमें नाम लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, 2 बच्चे ड्रॉ कर लो यहाँ पर इसके, ठीक है। तो बच्चे तुमने ड्रॉ कर लिए मेरी एंड माइक के। अब इनके जो भी आपके भाई बहन आए हैं अपने साथ, 3 बच्चे लाए हैं और 2 बच्चे लाए हैं, बस यहाँ से सिबलिंग तुम बना पाओ। ये और ये सिबलिंग्स हो जाएंगे ना सारे, और ये भी सिबलिंग्स हो जाएंगे, तो पेयरिंग्स बना दो बस। इसकी इसके साथ पेयरिंग कितनी होगी 2 into 3 प्लस इनकी इनके साथ कितनी होगी 2 into 2, 3 2 6, 2 2 4, 10, 10 तुम्हारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। जो सन है was born when his mother was 28-year-old. Father जो है older to the mother है by 4 years. If the current ages of father and mother are in the ratio 9:8, what is the current age of the son in years? ठीक है, उसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में आता है पहले सन, मदर, फादर, ऐसे ही लिस्टेड है ना। सन की उन्होंने बताया कि बॉर्न था, यानी अभी तो वो 0 साल का होगा जब उसकी मदर 28 ईयर्स की है, और फादर 4 साल बड़ा है मदर से, तो 32 का होगा, ठीक है। ऐसा मैं कुछ लिस्ट कर लूँ। अब वो पूछ रहा है कि अभी फिलहाल जो करंट एजेस में क्या है, फादर टू मदर रेशियो, उल्टा मत पढ़ लेना। फादर जो है वो 9:8 टू मदर है, ठीक है, एज। तो अब वो सन की पूछ रहा है, ये रेशियो है, उसके आगे एक्स लगा लो, चाहे जो भी है रेशियो तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें रेशियोज में डीप जाओ मत, ऐसे ही लॉजिकली सोचो तुम कि 28 के बाद कब पहली बार 8 का मल्टीपल होगी मदर की एज, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, यानी 4 साल बाद जो है उसकी एज मदर की जो है वो क्या होगी, एक मल्टीपल होगी 8 का, 32, है ना। तो 4 साल यहाँ पर गुजर चुके हैं, ठीक है। और वैसे भी फादर जो है वो 4 साल बड़ा है मदर से, तो इसकी हो जाएगी 36, जिसका रेशियो 9:8 आ रहा है डेफिनेटली। तो बस करंट एज सन की क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। ऐसे कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पास, इन अ क्लास अमंग द बॉयज बी इज टोलर देन 10 बॉय बट शॉर्टर देन 13 अदर। अमंग गर्ल जी इज टोलर देन 6 गर्ल्स बट शॉर्टर देन 8 अदर। 2 boys and 3 girls are shorter than B but taller than G. If no two person have same height, then entire class B is taller than 21, shorter than 18 and so on, same options है तुम्हारे पास। तो पढ़ते हुए दिमाग में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, ठीक है, कूल माइंडेडली तुमने इसको करना है। बी बोल रहा है टोलर देन 10 बॉयज है, शॉर्टर देन 13 है, तो बी ड्रॉ कर लो, 13 बॉयज, ठीक है, से छोटा है वो, 10 बॉयज से वो बड़ा है, ठीक है। उसके बाद तुम देखो गर्ल इज टोलर देन 6 गर्ल बट शॉर्टर देन 8। अब गर्ल यहाँ पर मैं कहाँ ड्रॉ करूँ, ऊपर ड्रॉ करूँ, नीचे ड्रॉ करूँ, साइड पे ड्रॉ करूँ, वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको बिना इन दोनों के बॉयज एंड गर्ल्स के रिलेशनशिप के पकड़ा नहीं जा सकता, इस लाइन को फिलहाल स्किप कर दो। स्मार्ट मूव तुम्हारा ये होगा इस क्वेश्चन में। इस पर आ जाओ, 2 boys and 3 girls आर शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन जी। 2 लड़के ऐसे हैं और 3 लड़कियां ऐसी हैं जो कि शॉर्टर हैं बी से, तो लिख दो यहाँ पर 2 boys and 3 girls आर देयर जो कि ऐसा है, और टॉलर देन जी, जो जी हमारी जो गर्ल है उससे, ठीक है। अब आ जाओ इस गर्ल पर, गर्ल टॉलर है 6 गर्ल से बट शॉर्टर है 8 गर्ल से, 8 गर्ल से ये क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। टॉलर है 6 गर्ल से, 6 गर्ल्स यानी कि इसके नीचे होंगी, ठीक है, लेकिन ये शॉर्टर है 8 से,
3 से हमने दिखाया हुआ है कि ये शॉर्ट है, तो 5 गर्ल्स बच गई, वो यहाँ पर प्लेस होंगी, बीच में तो प्लेस नहीं हो सकती ना, ठीक है। ऐसे ही आपका बॉय जो है वो टोलर था 10 बॉय से, लेकिन शॉर्टर है 13 से, शॉर्टर है 13 से, 13 बॉयज यहाँ प्लेस होंगे, और वो लंबा सा 10 बॉयज से, दो यहाँ हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, तो बाकी के बचे 8 बॉयज यहाँ प्लेस होंगे, ठीक है। बीच में तो नहीं हो सकते ना, इस वाले बी और इस वाले जी के बीच में। बस ये हो गया तुम्हारा सवाल तैयार। अब पूछ रहे तुमसे वो कि बी इज टोलर देन 21, 20, 20, 19, कितनों से बड़ा है भाई? भी 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12 और ये 8, 20, ठीक है। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, और छोटा कितनों से है? 18 से वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी कैंसिल, एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास, लेंथ ब्रिसल माउथ फिश की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 2 and 4 इंचेस। if फिशरमैन रेंडमली कैच कर लाता है आपके पास 5 ब्रिसल माउथ फिशेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी 3 इंच और लॉन्गर, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है? ओके, यूनिफॉर्मली वर्ड पढ़ते ही मेरे को आ जाता है यहाँ पर कि 2 और 4 के बीच में जो है आपका बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3 नंबर आता है, यानी कि आपकी जो फिश पकड़ के लाया है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी साइज क्या है कि 2 से 3 इंच के बीच में होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 50%, यूनिफॉर्मली है ना, मतलब, है ना। और 3 से 4 इंच की होगी वो फिश, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि यूनिफॉर्मली है ये लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइज ऑफ द फिश इज ग्रेटर इक्वल्स 3 इंचेस इज हाफ, 50% है, एंड प्रोबेबिलिटी की साइज ऑफ द फिश विल बी लेस देन 3 इंच, उसकी भी हाफ है, ओके। अब तुमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी 3 इंच और लॉन्गर, ऐसी 5 पकड़ के लेकर आया ना। अब एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में तुम क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ माई आंसर विल बी गोइंग टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की नन, एटलीस्ट वन ऑफ में क्या करते हैं? 1 माइनस पी ऑफ नन ऑफ द फिश इज 3 इंच लॉन्ग, है ना, तब निकलेगी ना यहाँ पर। तो 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी की नन, कोई भी नहीं है, पहली फिश पकड़ी जी, वो नहीं है ऑफ द साइज 3 इंच और लॉन्गर, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका साइज लेस देन 3 इंच निकला। अगली फिश भी, उसका भी साइज लेस देन 3 इंच निकला, ये प्रोबेबिलिटी है। 5 बार कर दो ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये क्या आ जाता है तुम्हारे पास? ये आ जाता है 1 माइनस का 1/2 रेज़्ड टू पावर 5, 1 माइनस 1/32, ये आ गया 31/32। अब वर्चुअल कैलकुलेटर मत यूज करने जाना, यहाँ पर स्मार्ट मूव लगाना। 31, 32 अप्रोक्सीमेटली पास पास है, तो 9 का ही होगा ना परसेंटेज, 0.9%, 0.8 भी नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट मूव लगाना। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास, starting at same time policewoman A and B chase thief T. They all run in same direction at constant speed. A run twice as fast as T, B run thrice as fast as T. If A and B catch up with T at the same time, B must have started half as far behind T as did, या 1.5, या twice, या फिर thrice। ये तुमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करो यहाँ पर कि लेट तो करनी पड़ेगी, हमें पता है, टी की ले लेते हैं फिर थीफ की x किलोमीटर पर आवर स्पीड ले लेते हैं, उसके पीछे ए भाग रहा है, वो ट्वाइस एज फास्ट एज टी भाग रहा है, 2x ले लो, ठीक है। और जो बी है वो थ्राइस एज फास्ट एज टी भाग रहा है। अब बी को मैंने ए के पीछे क्यों रखा, जबकि वो तो भाग उससे तेज ही रहा था। वो है एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है ना, डिस्टेंस, स्पीड जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, है ना, तेजी से, तो बी थोड़ा पीछे ही है अभी, ओके। तो अब तुमने करना है इसके बीच में डी ए टी देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ये स्पीड ध्यान रखना जो मैंने लेट करी है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड भी रिलेटिव स्पीड लेनी है ए और टी के बीच में, तो वो क्या आती है? 2x माइनस एक्स, माइनस क्यों किया? बिकॉज सेम डायरेक्शन। इस वर्ड को पहचानो, ये जहां पर तुम्हें दिखे भाई रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटू टाइम टी ले लो, क्या गया? एक्स टी। डिस्टेंस तुम बी और टी के बीच में लेकर देखो, 3x माइनस का x इंटू टी, ये आ गया तुम्हारे पास 2xt।
साफ साफ मेरे को पता चल रहा है डी ए बी क्या होगा, यहाँ से डी ए बी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। एक्चुअल में डबल हो रहा है ना, बस बस यही जानना है कि ट्वाइस एज फार एज बिहाइंड टी एज एडेड, ठीक है, डबल है उसके बीच में रिलेशनशिप क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पास, टेस्ट कंसिस्ट करे 20 क्वेश्चंस का, अ करेक्ट आंसर फेच 4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर पेनलाइज बाय डिडक्टिंग 1 मार्क, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस फेच नथिंग। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स लिखने हैं तुमने, करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड के, विच गिव यू द स्कोर ऑफ 40। ठीक है, पढ़ते ही क्वेश्चन को मेरे दिमाग में ट्रिपलेट आया ना, वर्ड एक लिख दो, करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड। लिखने का एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बनाऊं तो टफ हो जाएगा मेरे लिए, है ना। वैसे हम लिखने की ट्राई कर लेते हैं ट्रिपलेट्स, कितने लिख पाएंगे, एक लिख पाएंगे, दो लिख पाएंगे, तीन लिख पाएंगे, चार लिख पाएंगे, है ना, सोच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है ना, 20 क्वेश्चन है ना टोटल तुमने अटेम्प्ट करने, उसके आधे से शुरू कर लो, 10 करते हैं करेक्ट, 10 करे करेक्ट तो 40 नंबर आ गए, 40 ही बनाना है स्कोर, यानी इनकरेक्ट भी 0 है, अनअटेम्प्टेड भी 0 है। अनअटेम्प्टेड 0 नहीं हो सकते, अनअटेम्प्टेड 10 है, टोटल 20 है ना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ, 11 कर लो करेक्ट, 11 करे तो 44 बन गया ना स्कोर। अब 4 इनकरेक्ट करने पड़ जाएंगे। ठीक है, 4 इनकरेक्ट करे तो 15 अटेम्प्ट हुए, 5 अनअटेम्प्टेड जाएंगे। ऐसे ही 12 पर आ जाओ, 12 फोर ज़ा 24, फोर ज़ा 48। ठीक है, स्कोर बन गया आपका, कितना बनाना है, 40 बनाना है, तो 8 इनकरेक्ट कर दो। ठीक है, 0 अनअटेम्प्टेड जाएंगे। 13 फोर ज़ा 52, 52 में अपने जो है 52 अगर बन गया है स्कोर, ठीक है, उसको 40 बनाना है हमने, 12 मतलब वो करने हैं इनकरेक्ट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 12 अगर मैं इनकरेक्ट कर दूँ यहाँ पर, तो ये तो ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, 25 क्वेश्चंस करने पड़ जाएंगे अटेम्प्ट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बस यहीं से ही तुम्हारा जो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 1 2 3 तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ जाता है ट्रिपलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पास, वन लेटर पिक्ड है एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड लुनार एंड लैंडर, चांस दैट लेटर पिक्ड फ्रॉम बोथ वर्ड बिलोंग टू वर्ड प्रज्ञान। ठीक है, पहले देख लेते हैं प्रज्ञान के अंदर तुम्हारे पास कौन से लेटर्स हैं जो लुनार और लैंडर के कॉमन है। र र लास्ट में जो सुन रहा है मेरे को, ए भी दिख रहा है, ठीक है, और एन भी दिख रहा है कॉमन। ठीक है, 3 हो गए यानी कि वर्ड्स आर ए एंड एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको चूज करना है किस तरीके से। लुनार में कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 चूज करने हैं, 5 में से एंड लगा है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपने गिनती चूज करने हैं, 1/2, ये आ गया 3/10। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास, 2 रेस्ट पर ए 3 रेस्ट पर बी 5 रेस्ट पर सी इज इक्वल टू 1200, ए बी सी इंटीजर है, देन इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक है, 2 रेस्ट पर ए 3 रेस्ट पर बी 5 रेस्ट पर सी बराबर 12 इंटू 100, 100 बना 10 इंटू 10 से, 2 इंटू 5, 2 रेस्ट पर 2 इंटू 5 रेस्ट पर 2, है ना, 10 इंटू 10, 12 हो गया, 4 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 रेस्ट पर 2 इंटू 3, बस ए कितना हो गया, 2 की पावर्स कितनी है, 2 4, बी क्या है 1, सी क्या है तुम्हारा 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पर कैलकुलेट करो, ए 4 बी 1। ठीक है, 12 आ गया तुम्हारे पास, 12 तुम्हारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही स्मार्ट और क्विक मूव्स सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लो पीवाई की मास्टर क्लास को। थैंक यू।